बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने पहला लेक्चर जो है उसमें किया इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन उसका कुछ पोर्शन हमने दिया था फर्स्ट लेक्चर में। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट हम जब आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि जो सबस्ट्रेट है इसका अफेक्ट किस तरह, कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रफ्तार और उनके मैकेनिज्म के ऊपर असरअंदाज होता है। अच्छा जी, जनरली द प्राइमरी सबस्ट्रेट्स रिएक्ट बाय द SN2 मैकेनिज्म। प्रीवियस भी हमने ये पढ़ा था, स्टडी किया था कि जो सबस्ट्रेट्स हैं वो आमतौर पे प्राइमरी सबस्ट्रेट जो है वो आमतौर पे SN2 मैकेनिज्म देते हैं। और SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि आपको पता है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा, बॉन्ड ब्रेकज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगी, ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी और ट्रांजिशन स्टेट में सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्राउडिंग हो सकती है अगर बल्कि ग्रुप्स, बड़े ग्रुप जो वो सबस्ट्रेट के कार्बन के साथ अटैच होंगे, यानी सेकेंडरी टर्शियरी, तो इससे फिर अटैक पे रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। अच्छा जी, जनरली द प्राइमरी सबस्ट्रेट्स रिएक्ट बाय द SN2 मैकेनिज्म, whereas the tertiary substrates react by the SN1 mechanism। आमतौर पे वो कहते हैं जी कि यही है कि SN2 जो प्राइमरी सबस्ट्रेट्स हैं वो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म शो करते हैं, और जो टर्शियरी सबस्ट्रेट्स हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म शो करते हैं। द सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स could proceed either by SN1 और SN2 और both mechanisms। जो सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स हैं वो या SN1 मैकेनिज्म शो कर सकते हैं या SN2, या दोनों मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट करते हैं एट द सेम टाइम। तो ये डिपेंड करता है ऑन दी रिएक्शन कंडीशंस। ये रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स के लिए कौन सी रिएक्शन कंडीशन जो है वो फेवरेबल है फॉर SN1 या SN2 के लिए। दो मोस्टली दे आल्सो फॉलो दी SN2 मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर SN2 सेकेंडरी सबस्ट्रेट जो है वो SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। इफ द रिएक्शन कंडीशंस आर नॉट सूटेबल फॉर SN1, अगर रिएक्शन कंडीशंस SN1 मैकेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं है, SN1 मैकेनिज्म जो 2 स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलेट बनता है और सेकंड स्टेप में अटैक होता है, और SN1 में बॉन्ड ब्रेकज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली नहीं होती। अगर वो कहते हैं जी कंडीशंस SN1 मैकेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं है, इन द केस ऑफ टर्शियरी सबस्ट्रेट, देखें टर्शियरी सबस्ट्रेट जो है वो तो देते हैं SN1 मैकेनिज्म, लेकिन अगर कंडीशंस यानी सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप या और पैरामीटर जो हैं वो ऐसे हैं कि वो सूटेबल नहीं है कि जिससे टर्शरी SN1 मैकेनिज्म जो है वो टर्शरी सबस्ट्रेट्स दें, तो फिर क्या होगा, फिर साइड में एलिमिनेशन शुरू हो जाती है। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने नेक्स्ट पढ़ने हैं, फिर एलिमिनेशन जो है वो प्रीडोमिनेट्स करती है, तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब SN1 SN2 मैकेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ मकदार में एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स भी साथ साथ जो है वो बनते हैं। अगर कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल नहीं है तो फिर जो है वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। सिमिलरली व्हेन द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज स्लो डाउन बाय द स्ट्रक्चरल फैक्ट, इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे SN2 रिएक्शन का जो है वो रेट स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स की वजह से जब स्लो डाउन हो जाता है तो अल्टरनेट द साइड रिएक्शंस मोस्टली एलिमिनेशन रिएक्शन बिगिन टू कंप्लीट। ऐसे ही जब SN2 में होगा कि स्ट्रक्चरल सबस्ट्रेट की इफेक्ट्स की वजह से, क्राउडिंग की वजह से अगर SN2 मैकेनिज्म नहीं चल रहा तो फिर एलिमिनेशन जो है ये शुरू हो जाती है, और एलिमिनेशन से ही रिएक्शन जो वो पैर तकमील तक पहुंचता है। और एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन। तो रिएक्शन फिर एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म शो करना शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन ऑफ द रेट कांस्टेंट्स, टेबल 7.2 नेक्स्ट अभी हम करते हैं, टेबल को डिस्कस करते हैं। उसमें फिर रेट कांस्टेंट्स हैं जो रिएक्शन की रफ्तार के मतलब आपको कंपैरिजन देंगे। फॉर SN1 reaction shows an increase by a factor of 10⁻⁶ in changing the substrate from primary to tertiary। यानी आपने जो है वो कहते हैं जी SN1 जो रिएक्शंस हैं
उसमें अगर आपने देखना है जो प्राइमरी, अगर आपके पास सबस्ट्रेट है तो प्राइमरी सबस्ट्रेट में SN1 मैकेनिज्म बहुत स्लो होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। हमने कहा था कि प्राइमरी सबस्ट्रेट जो है वो तो देते हैं SN1 मैकेनिज्म, लेकिन अगर आपने जो है वो यूज़ करना है कंपैरिजन रिएक्शन कॉन्स्टेंट्स में कि फॉर SN1 रिएक्शन शोज एन इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 10⁻6 इन चेंजिंग सबस्ट्रेट फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। जो टर्शरी है वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं, जो प्राइमरी है वो SN2 देते हैं, लेकिन प्राइमरी जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट SN1 भी बनाते हैं, लेकिन हम इन शो यही कह देते हैं कि वो SN2 मैकेनिज्म देते हैं। अब वो कहते हैं जी कि आप प्राइमरी टू टर्शरी जब आप चेंज करेंगे सबस्ट्रेट्स को तो SN1 मैकेनिज्म जो है उसकी रफ्तार 10⁻6 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और आप रिएक्शन नेचर डोमिनेट करेगा SN1 मैकेनिज्म पे। Similarly, the rate constants for SN2 reaction decrease as the number of alkyl groups surrounding the central carbon increase। जो ट्रांजिशन स्टेट में जो सेंट्रल कार्बन है उसके इर्द गिर्द अगर alkyl ग्रुप्स की तादाद ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा बड़े alkyl ग्रुप्स हो जाए तो SN2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये स्लो डाउन हो जाएगा। अब हम टेबल 7.2 को देखते हैं जी कि किस तरह स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज होती है। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट्स ऑन दी रिलेटिव रेट्स ऑफ SN1 एंड SN2। अब देखें जी पहले ये अल्काइल ग्रुप्स जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के शो किए गए हैं। ये SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स है, जितनी K की वैल्यू ज़्यादा होगी रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी, जितनी K की वैल्यू ज़्यादा होगी SN2 की रफ्तार या SN1 की रफ्तार ज़्यादा होगी। अब वो कहते हैं जी अगर आपके सबस्ट्रेट में मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप जो है ये प्राइमरी छोटा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है और ये SN2 मैकेनिज्म को ज़्यादा ऑपरेट करेगा। और इसमें अगर SN1 मैकेनिज्म SN1 की रिएक्शन अगर ये रफ्तार से दे 1 तो ये SN2 जो है इसके लिए रेट कांस्टेंट 30 हो जाता है, यानी SN2 रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा अगर मिथाइल ग्रुप होगा, रफ्तार तेज़ होगी, ज़्यादा होगी SN1 की निस्बत। इस तरह अगर अल्काइल ग्रुप आपने इथाइल कर दिया तो SN1 मैकेनिज्म जो है ये स्लो होगा और जितना SN1 होगा उतना ही SN2 होगा, रफ्तार दोनों की बराबर। देखिए ये देते तो हैं SN2, मेजर प्रोडक्ट SN2 है, प्रोडक्ट की मकदार ज़्यादा जो है वो इस केस में SN2 प्रोडक्ट जो है वो देंगे, लेकिन रिएक्शन की रफ्तार जो है जैसे जैसे ग्रुप बल्कि होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, SN2 की जो रेट है वो स्लो डाउन होता जाएगा। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ये SN1 मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देते हैं, लेकिन ये SN2 चूँकि ग्रुप बल्कि हो जाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और इसकी रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है, बैक साइड अटैक में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप है तो इसमें SN1 की रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा 1 लाख जो है वो 20,000 12 लाख जो है टाइम्स जो है वो उसकी रफ्तार होगी एज़ कम्पेयर टू SN2। क्यों होगी? क्योंकि SN1 में जो कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन वो बहुत स्टेबल होगा। तो इस तरह SN1 जो है ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप जो है ये 1,200,000 टाइम्स इसकी रफ्तार जो है वो ज़्यादा होगी SN1 की एज़ कम्पेयर टू SN2, यानी डोमिनेट करेगा SN1। इस तरह अगर आपके पास न्यू पंटाइल है, न्यू पंटाइल SN1 तो नहीं देगा क्राउडिंग की वजह से, SN1 नहीं देगा क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन SN2 जो है ये भी बहुत माइन्यूट सा देगा ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर्स ऑफ दिस न्यू पंटाइल अल्काइल ग्रुप विच इज़ अ प्राइमरी बट ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स क्राउडिंग की वजह से ये SN2 देना चाहिए, लेकिन क्राउडिंग की वजह से SN2 भी बहुत स्लो देता है, रिएक्शन की रफ्तार स्लो होगी। तो स्टूडेंट दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये हमने मुकम्मल किया इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।